नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे वह हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां पर उन्होंने हनुमंत लला की आरती उतारी और पूजन अर्चन किया। बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थीं और यहां से वो अयोध्या के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई। अयोध्या में आज उन्होंने हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सरयू घाट पहुंच करके यहां पर विष्णु की नेत्र से निकली राम गंगा कही जाने वाली पवित्र सरयू नदी में अनुष्ठान किया और यहां पर 2100 बत्ती की महा आरती हुई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत सरकार ने आज सरयू में आरती करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंच करके रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया। राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थित कुबेर टीला पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके बाद उनकी वापसी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुई और वहां से वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गई। राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पवित्र सलिला सरयू, जिसे भगवान विष्णु के नेत्र से निकला हुआ राम गंगा कहा जाता है, पवित्र सरयू नदी में आज उन्होंने अनुष्ठान किया और यहां पर आरती में वह शामिल हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में यहां पर खूबसूरत पंडाल के साथ सजा हुआ था सरयू का तट और जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पावन सलिला सरयू की आरती उतारती नजर आई। माँ सरयू जी का महत्व हम आप सारे लोग इतने से ही लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम जब लंका विजय के बाद श्री अयोध्या धाम में लौटे तो अपने सखाओं बंदर भालुओं से भगवान श्री राम ने परिचय कराया कि देखो प्यारे सखाओं, ये हमारी राम जन्मभूमि अयोध्या, मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बा सरयू पावनी। अर्थात भगवान ने अपनी जन्मभूमि का प्रमाण जो दिया वो माँ सरयू जी की उपमा से दिया कि हमारी जन्मभूमि वही है जहाँ माँ सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी माँ सरयू जी का पूजन अर्चन बंदन जो भगवान की करुणा कही जाती है, भगवान की नेत्रजा कही जाती हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ माँ सरयू जी का अभिषेक और पूजन किया और साथ में आरती भी करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कहा, महाराज जी मुझे रामलला का दर्शन करना है, नहीं तो मैं थोड़ी देर सरयू तट पर और रहती, शेड्यूल है इसलिए मुझे जाना होगा। निश्चित रूप से मैंने कहा कि 51 बटुक वैदिकों के द्वारा, 5 आचार्य गणों के द्वारा, वेद ध्वनि स्वस्ति वाचन के द्वारा पूजन अर्चन। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति को राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया था। इससे विपक्ष बेनकाब हो गया है और राहुल गांधी का झूठ सामने आ गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, अब जितनी चादर चढ़ा लो, आना तो राम की शरण में ही है। बीजेपी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी हैं, जिनका काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। देखिए, कल भी
मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने नारी शक्ति वंदन बिल भी लाए, उनके लिए 33% आरक्षण भी लेकर आए। देश भर में हमने 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में, तो वहीं पर मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 2 लाख रुपए पर 7.5% ब्याज देने से लेकर अनेकों योजनाएं हमने नारी शक्ति के लिए ले आए। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर बाकी मातृशक्ति वंदना योजना, ये सब मोदी सरकार की मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं। और हम पहले दिन से कहते हैं महिलाओं के प्रति अगर कोई भी अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की सरकार इसमें फेल हुई कि राज्य में सरकार होने के बावजूद, मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से और खड़गे जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के राज्य से ही आते हैं, वहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कदम उठाया गया गिरफ्तारी करने का? भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के नामांकन में शामिल होने अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते हैं, हमेशा ऐसा काम करते हैं, विदेशों में जाकर के मोदी की आलोचना करते हैं और देश की आलोचना करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अयोध्या पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कारसेवक के रूप में लल्लू सिंह का बड़ा योगदान रहा है। इस बार का चुनाव भी ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक मतों से लल्लू सिंह विजयी होंगे। देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है। यह अयोध्या की धरती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह कालखंड और यह सौभाग्य हम सबको मिला है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है और यह अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, और फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते हैं और हमेशा वो ऐसा काम करते हैं और भूल जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते वो इतने आगे निकल जाते हैं कि देश की भी जो है आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज ये सूचना आ रही है कि राहुल गांधी भी आके रामलला का दर्शन करेंगे। देखिए, उनको जब बुलाया गया था तब तो वो आए नहीं, और सब जानते हैं कि चूंकि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में इन लोगों के लिए मंदिर जाना, पूजा करना, जनेऊ पहनकर दिखाना, ये सामान्य घटना है। और वैसे ये सनातन का विरोध करते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो या भगवान राम के मंदिर का बनना हो, हर समय इन्होंने विरोध किया है। राम सेतु को भी इन्होंने कपोल बताया है। तमाम प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से लेकर अनेक प्रकार से उसमें अड़ंगे लगाने का काम किया है। ये पूरे सनातन के लोग जानते हैं, सारे राम। फैजाबाद लोकसभा सीट से आज 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह ने आज 3 सेटों में, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने 2 सेटों में तथा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी से ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी ने 1 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के नामांकन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक बीकापुर अमित सिंह चौहान, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी मौजूद रहे। तस्वीरें देखें। पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड की मौजूदगी में लल्लू सिंह ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। इससे पहले आज गाजे बाजे के साथ लगभग 9 किलोमीटर का रोड शो भी हुआ।
रामकथा पार्क से कलेक्ट्रेट तक ये रोड शो निकाला गया, जो 9 किलोमीटर का था। लल्लू सिंह ने आज अपनी सियासी ताकत को दिखाया। लल्लू सिंह के नामांकन जुलूस में आज युवाओं का उत्साह देखते बनता था। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियार और गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भी जुलूस में शामिल थे। दर्जनों स्थानों पर कई संगठनों के द्वारा जुलूस का स्वागत भी किया गया। संत महंत सहित सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। बता दें कि प्रचंड गर्मी पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह भारी पड़ा। रामकथा पार्क से निकलकर प्रेस क्लब तक पहुंचने वाले नामांकन जुलूस के दौरान सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ नजर आया, जिसके आगे लू बेअसर दिख रही थी। जय घोष करते भाजपा के कार्यकर्ता जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे और उसके पीछे हजारों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे।